My dear students, my name is Krishna Dwivedi and today we are discussing about chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और ये कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, देखिए रियल लाइफ में अगर हम लोग देखें ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस नहीं होता, यहां पर इंपॉर्टेंस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस होता है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पर सोचो कि जो पावर हाउस होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपने देखा होगा कि उसकी पावर कितनी होती है, 11,000 वोल्ट होती है। और अगर आप देखो तो घर में जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वो कितनी होती है, 440 वोल्ट होती है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं 220 वोल्ट में हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्यों इतना डिफरेंस रखा जाता है पावर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी के बीच में और आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर कहीं पर एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह पे फ्लो कराना है तो कहीं ना कहीं दो डिफरेंसेस तो होने ही चाहिए, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा एक 10th में एग्जांपल भी था कि अगर हमारे पास दो टंकी हैं और दोनों टंकी पे पानी का लेवल सेम है तो वहां पर पानी का ट्रांसमिशन वन टंकी से दूसरी टंकी पे नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें से एक टंकी पूरी भरी हुई हो और एक टंकी पूरी तरह से खाली हो और अगर हम लोग उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो आसानी से फुल टंकी से आपका पानी खाली टंकी में पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इजीली ट्रांसमिशन होगा। यही रीजन होता है कि हम लोग मतलब एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराने के लिए हम लोग दोनों के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम लोग देखें ना तो सबसे पहले ये वर्ड पोटेंशियल आपने देखा होगा कि अगर मैं देखूं तो इसमें सिंपली वी कैन से दैट अगर भाई दो बंदे हैं, एक बंदा 10 किलोमीटर वन डे में चलता है और वही दूसरा बंदा 20 किलोमीटर एक दिन में चलता है, तो आप कह सकते हो कि भाई जो बंदा 20 किलोमीटर एक दिन में चला तो आप कहोगे भाई इस बंदे के अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, इसका मतलब उसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, वही यहां पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। सिंपली वी कैन डिफाइन कि हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उठा करके इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी भी चार्ज को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लाने में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क डन करते हैं दैट वर्क डन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे सिंपली मैंने आपको बताया, एक कभी मैं थोड़ा नॉर्मली समझाया दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक प्लेन हुआ, मैंने यहां पर क्या किया, कोई एक चार्ज रख दिया दैट इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट O। अभी मैं क्या करता हूं ना, यहां पर मान लो ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो मैं क्या करता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो और यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q0, जिसको हम लोग बोलेंगे दिस इज अ टेस्ट चार्ज, 1 कूलम वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस है इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अभी मुझे क्या करना है, इस चार्ज को उठाकर इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस फील्ड तक लेकर के आना, इस पॉइंट तक लेकर के आना है। आपको पता है दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड ऑफ दिस पॉइंट। ओके, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आने में हम लोग जितना भी वर्क डन करेंगे वही वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, when we are taking
charge or test charge of 1 coulomb from infinite distance to the point of electric field, then we will do some work done, and that work done in the opposite direction of electric field is known as electrostatic potential. ठीक है, तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी। इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया P पॉइंट का R। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर कहूं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, यहां पर जो भी वर्क डन किया जाता है वो कैसा हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देन W इज इक्वल टू कहां से लेकर के आ रहे हो आप? इनफाइनाइट से P पॉइंट पर लेकर के आ रहे हो बाय चार्ज Q नॉट। जो भी चार्ज आप लेकर के यहां पर आ रहे हो, तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी। समझ में आया? किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लेकर के आने में जो भी आप वर्क डन करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? इस वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सा है, और इसमें एक कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि जब भी हम लोग इस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा करके P पॉइंट तक लेकर के आएंगे, तो इसका जो स्पीड होगा, दिस स्पीड इज वेरी वेरी स्लो। इट मींस वी कैन से दैट इन दिस प्रोसेस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। मींस विदाउट एक्सेलरेशन वी हैव टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पॉइंट P। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो वी कैन से दैट द वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस to the point of electric field in the opposite direction of that electric field is known as electrostatic potential। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। एंड दिस वर्क डन इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में Q नॉट। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोगों ने, अगर हम लोग यहां पर देखें तो कुछ फोर्स इस चार्ज की वजह से भी प्रोड्यूस होगा, और इस चार्ज की वजह से जब ये फोर्स प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा? इसको यहां पर आने में इसका अपोज करेगा, और जब ये इसका अपोज करेगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स लगाएगा जितना इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारी जो कंडीशंस होती हैं, ये हमारी कंडीशंस कैसी होती हैं? इन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप बात करो यहां पर जैसे ग्रेविटेशनल में था, तो वहां पर भी क्या होता था? कंजर्वेटिव फोर्स होता था। स्प्रिंग फोर्स भी कैसे होते हैं? आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब क्या है कि कुछ ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। मींस आप चाहे इस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे उठाकर इस पाथ से लेकर के जाओ, इस पाथ से लेकर के जाओ, इस पाथ से लेकर के जाओ, इस पाथ से ऐसे लेकर के जाओ, ऐसे लेकर के जाओ, ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देन वी कैन से दैट फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में आप किसी को कहीं से भी लेकर के जाओ, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मतलब यहां पर इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में उतना ही वर्क डन होगा जितना कि यहां से यहां तक ले जाने में होगा, बट उसमें से दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं इसकी डेफिनेशंस में, और इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, ये मैंने समझाया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम लोग इसको देखते हैं। वैसे मैंने नोट्स में दिया हुआ है इसके बारे में। तो होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक
potential is a work done to take या to bring a charge Q naught is equal to 1 coulomb from infinite distance to the point P, which is in electric field, to the point P in the opposite direction of इलेक्ट्रिक, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द पॉइंट P in the opposite direction of electric field is known as electrostatic potential, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी यूनिट चार्ज को या मिनिमम वैल्यू वाले चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा करके लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लाने में जितना भी वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपली वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V is equal to W upon Q and this work done will be done by external agent। ये किसने किया है? एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्क डन हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। अभी हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W by Q नॉट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W अपॉन में Q नॉट। यहां पर वही चार्ज रहेगा जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के आते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी तक हमने देखा हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने देखा दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, ठीक है, और वोल्ट, ठीक। ये हमारी हो गई इसकी यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है वो भी हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। तो समझ में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल व्हेन वी आर टेकिंग अ चार्ज from infinite distance to the point of electric field, then the total work done in this process is known as the electrostatic potential, ठीक है। V is equal to कितना हो जाएगा? W अपॉन में Q नॉट हो जाएगा। अभी हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। यहां पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे तो सबसे पहले हम लोग यहां पर मतलब मुझे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मैंने कितना काम किया, कितना वर्क किया व्हेन वी आर टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द पॉइंट व्हिच विल बी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस वर्क डन को फाइंड करने के लिए मान लो मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि भाई हमारे पास सपोज वी हैव प्लस Q चार्ज, यहां पर कोई एक पॉइंट P है और यहां पे हम लोग यहां से
इसमें से कोई भी क्यू नॉट चार्ज लेकर के आ रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, एंड हम लोग बहुत ही स्लोली चल रहे हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी अ डी आर, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ, अभी हम लोग को वर्क डन फाइंड करना है। तो भाई मैंने आपको बताया कि जो भी आप वर्क डन कर रहे हो, दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्क डन। तो जब आप इनफाइनाइट से dr जितनी आपने डिस्टेंस कवर की, देन वर्क डन कितना हो जाएगा, व्हेन we are bringing a charge q naught from infinite to small distance dr, ठीक है। तब वर्क डन कितना होगा, दैट वर्क डन विल बी वेरी स्मॉल, देन dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डॉट में F डॉट में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा यहां पर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप अभी यहां पर देखो तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है एंड फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर मैं यहां पर देखूं, देन वी हैव टू टेक माइनस साइन, क्योंकि F और dr के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा है, 180 डिग्री का एंगल है, और आपको पता है cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज माइनस, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, एंड यू नो दैट F इज इक्वल टू कितना होता है, F इज इक्वल टू होता है Q डॉट E, आपको मैंने पहले बताया था। E इज इक्वल टू कितना होता है, F बाई में Q, तो F इज इक्वल टू कितना होगा, QE, मतलब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो हमारा जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस में QE इंटू dr, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। अभी अगर मुझे क्या करना है, नाउ वर्क डन टू टेक चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, ठीक है। अगर मैं चार्ज को अब डायरेक्टली इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लेकर ले जाऊं, पहले मैं क्या कर रहा था, यहां पर इनफाइनाइट से चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पर लेकर के जा रहा था। अभी मैं टोटल वर्क डन फाइंड कर लूं, देन वी कैन से दैट टोटल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dw, ठीक है। मतलब उसका क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, दैट वर्क डन W इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर QE एंड यहां पर हो जाएगा dr, एंड इसका जो हो जाएगा ये इनफाइनाइट से r, या इनफाइनाइट टू P भी कह सकते हैं विद माइनस साइन, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर dw की ये वैल्यू रख दी और इसकी लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट से r तक। हम लोग इसको कहां से कहां पे लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पर लेकर के आ रहे हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया W इनफाइनाइट टू P की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको पता है कि इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम है। तो मैं इसमें ये भी कह सकता हूं, इफ यू विल पुट दिस वैल्यू Q नॉट, यहां पर कितना होगा, दिस विल बी अ Q नॉट, ठीक है। वहां पर Q नहीं, Q नॉट होगा, क्योंकि हम लोग यहां पर इस चार्ज को उठा करके यहां पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू इतना आ गया आपका, ठीक। तो अभी मैंने क्या किया, W इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट टू R एंड E डॉट में dr, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये वर्क डन हो गया, व्हेन द यूनिट चार्ज विल बी, व्हेन वी आर टेकिंग दिस चार्ज, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। तो अगर मैं उसकी वैल्यू यहां पर रख दूंगा तो हमें जो वर्क डन मिलेगा, वो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस में इनफाइनाइट टू और E डॉट में E डॉट dr हो जाएगा,
ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन हुआ व्हेन वी आर टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। तो यहां पर मैंने बताया कि जब हम लोग इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर के पी पर लेकर के आते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है वो मैंने यहां पर बताया। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्क डन हो गया। आप चाहो तो इसके थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हो। ये तो मैंने ऐसे बताया कि अगर इफ यहां पर कह सकते हैं इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। अभी मैंने क्या किया इसमें से तो W इनफाइनाइट टू P कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस Q नॉट बाहर आ गया। और आपको पता है E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर एंड इनटू में dr हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे इनफाइनाइट टू P, इसमें से कितना हो जाएगा माइनस Q नॉट और इसके बाद में ये भी बाहर आ जाएगा Q एंड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/r स्क्वायर इनटू में dr। आपको पता है 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, इसमें से इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है आपको पता है कि r स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा r की पावर -2 इनटू में dr हो जाएगा। अभी अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 + 1। आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती है 1 पावर, अपॉन में कितना हो जाएगा -2 + 1। तो इसमें कितना हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन में -1, देन इट्स वैल्यू विल बी -1/r, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना हो जाएगा -Q नॉट बाई में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू आएगी माइनस में 1/r और कहां से कहां तक इनफाइनाइट से r तक, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इस माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो यहां पर कितना हो जाएगा Q नॉट Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो इसमें से हमारा जो वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा, नाउ वर्क डन विल बी, इसमें से जो हमारा वर्क डन मिला दैट वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q नॉट। और अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट रख दी मैंने 1/r की जगह पे r रख दिया और जहां पर इनफाइनाइट था वहां पे इनफाइनाइट रख दिया, ठीक है। ये जो माइनस साइन था ये माइनस और माइनस हो गए प्लस। तो इसका मतलब है हमारा जो अभी वर्क डन आ गया वो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई में r, ठीक है। ये हमारा वर्क डन मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहां पर, तो आपको पता है V इज इक्वल टू, इसमें से कहां पर लेकर के आए, V इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P अपॉन में कितना हो जाएगा Q नॉट। इस चार्ज को लेकर के आए थे, ये फ्रॉम द डेफिनेशन जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। अभी हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस फार्मूला विल बी Q/R। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं KQ/R, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी एक चार्ज के लिए। और हम लोग जब किसी Q नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके उस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, देन आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। ये हमारा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा और देखते हैं कि काफी लेंथी टॉपिक है। सो क्या मैं NCERT के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं इसमें, नहीं चाहो तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग 1 से 2 घंटे कंटिन्यूअसली डिस्कस कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं अभी थोड़ा समझा दे रहा हूं क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैंने इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग करवाया था, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि मान लो जब भी हम लोग, ये हमारा +Q चार्ज है
पॉइंट O पे रखा हुआ है, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर P पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई एक Q0 चार्ज है, तो जब आप यहां से चार्ज को उठा करके यहां पर लाओगे, सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से जब हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट P डिनोट करेंगे तो वो कैसे होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P जिस पर आप फाइंड करते हो वो आगे रहेगा, माइनस में V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P अपॉन में कितना रहेगा, Q0, ठीक है। इसका मतलब यहां पर V इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहां पर कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट फाइंड करेंगे देन दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहां पर है Vp देन माइनस में 0 और यहां पर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट टू P अपॉन में Q0, ठीक है। इसमें से कितना हुआ, Vp इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P अपॉन में Q0, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये तो नॉर्मली मैंने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पर मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। सिंपली वी कैन से दैट अभी तक हम लोग चार्ज को उठा करके इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर ला रहे थे। अभी हमें क्या करना है कि when we are discussing about potential difference, then we are taking a charge from one point to another point and we have to find what will be the potential difference between both points, but that points will be in a electric field, ठीक है। मतलब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है कि जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी चार्ज को लेकर के जा रहा हूं तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है यहां पर। और लेकिन ये जो दोनों पॉइंट होने चाहिए वो दोनों के दोनों पॉइंट कहां पर होने चाहिए, वो दोनों के दोनों पॉइंट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया। देखो भाई इसमें एक फंडा तो एक फॉर्मूला तो ये बनेगा और ये भी मैंने बताया कि हमेशा क्या होता है, Vp माइनस V इनफाइनाइट होता है। तभी मैंने बताया कि आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, यहां पर हम लोग रियल में कर क्या रहे हैं, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहीं होता ही नहीं है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Vp इज इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरह से भी, जैसे भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आपने देखा यहां पर कि V इज इक्वल टू, यहां पर आपने W बाई में Q0 पढ़ा, ठीक है। आपको पता है W की जो वैल्यू है वो कितनी थी, W की वैल्यू थी यहां पर Q0 E डॉट में dr थी और अपॉन में कितना था यहाँ पर Q0, तो Q0 से Q0 कट गया तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू ये भी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू E डॉट में dr। या डायरेक्टली हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं dV इज इक्वल टू E डॉट में dr। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारा बहुत ज्यादा जगह पर यूज होने वाला है। ये हमेशा याद रखिएगा कि V और E के बीच में क्या रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा कि E और V में हमने कैसे रिलेशन फाइंड किया। मैंने आपको बताया V इज इक्वल टू W बाई Q होता है और आपको पता है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू Q0 E और dr, और नीचे Q0 पहले से Q से Q0 कट गया। देन यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ गई, E डॉट में dr आ गई। देन ये पूरे के लिए आपका पोटेंशियल हो गया। एंड इफ यू विल थिंक अबाउट अ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर स्मॉल पॉइंट्स और फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन dV इज इक्वल टू कितना हो गया, E डॉट में dr हो गया। ये हमारे कुछ मेन रिलेशंस है, कुछ इसके मेन फंडे हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
क्या होगा यहाँ पर नाउ, अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन point to another point। is known as, ठीक है, ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाने में जो भी आप वर्क डन करते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि सिंपली वी कैन से दैट, मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कोई एक चार्ज यहां पर है, ठीक है, और दूसरा चार्ज हमारा यहां पर है, ठीक है। इसमें से मैं ऐसा कह सकता हूं, या कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और यहां पर ये ए पॉइंट हुआ और यहां पर ये बी पॉइंट हुआ, ठीक है। हमें क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब मैं चार्ज को B से A पर लेकर के जाऊंगा या A से B पर लेकर के जाऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों चार्ज कहां पर होने चाहिए, दोनों के दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। तो ये जो चार्ज मैंने यहां पर रखा है, ये चार्ज क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों पॉइंट A और B हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट डिस्टेंस विल बी r, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मान लो हमने एक कोई Q0 चार्ज है, उस Q0 चार्ज को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर के गया, तो इसमें से आपका जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ वो मुझे यहां पर फाइंड करना है। तो सिंपली मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो भाई, जहां से हम लोग लेकर के जाएंगे, मान लो मैं B से A पर लेकर के जा रहा हूं, ठीक है। When we are taking charge from B to A, ठीक है। अब अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि B A माइनस B, जहां से लेकर के जाते हो वो पीछे और जहां पर जा रहे हैं वो आगे रहेगा। इसके बाद में यहां पर हो जाएगा WBA अपॉन में कितना हो जाएगा Q0। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, यहां पर B से Q0 चार्ज को कहां पर लेकर के जा रहा हूं, A पॉइंट पर लेकर के जा रहा हूं। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन में Q0। तो देखिए ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए सिंपली है, अभी तक जो भी था मैंने आपको समझा दिया। सिंपली वी कैन से दैट हमारे पास कोई एक चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, प्लस क्यू, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ठीक है। मैं क्या करना है, मुझे इस चार्ज को, मतलब इस चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया है और इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है व्हेन वी आर टेकिंग और ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस r इज इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। कौन सा चार्ज ला रहे हैं हम लोग, Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम जितना चार्ज लेकर के आ रहे हैं और डिस्टेंस कितनी है, दैट इज
dr, ठीक है। मैं आपको बताया कि स्लोली चल करके हम लोग यहां पर P पॉइंट पर लेकर के आएंगे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू R, ठीक है। सिंपली सबसे पहला काम, व्हेन वी आर टेकिंग a charge q naught from infinite distance to a small displacement dr, then what will be the work done, ठीक है। now work done work done in a small distance dr, ठीक है। इसके लिए वर्क डन भी स्मॉल होगा, dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू f डॉट में dr, ठीक है। इसके लिए भी जस्ट मैंने आपको बताया था, नाउ टोटल वर्क डन इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस में q नॉट e डॉट में dr, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, व्हाई वी आर टेकिंग माइनस साइन, क्योंकि यहां पर dr की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या आपका जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट विल बी अ फोर्स बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वी कैन से दैट फोर्स विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम लोग इस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। नाउ टोटल वर्क डन, तो यहां पर टोटल वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, तो वो क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसमें से इनफाइनाइट टू P, या इसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टू P माइनस q नॉट e डॉट में dr, ठीक है, ओके। अभी हमने क्या किया, देन w infinite to P is equal to यहाँ पर माइनस q नॉट, एंड नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में कैपिटल Q, because this electric field is produced by this charge and the displacement will be r square and that will be dr। और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस q नॉट q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट से P 1/r स्क्वायर इंटू में dr, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहां पर, नाउ w इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू यहां पर माइनस में q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में 1/r एंड द लिमिट विल बी इनफाइनाइट टू P, और P पॉइंट का क्या है, आप चाहो तो इनफाइनाइट टू P रख सकते हो या इनफाइनाइट टू पोजीशन वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी r, ठीक है। एंड व्हेन वी विल पुट द लिमिट इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहां पर कितना हो जाएगा, q एंड दैट विल बी q नॉट q, ठीक है। यहां पर कितना है, q नॉट है, तो यहां पर q नॉट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हेन यू विल पुट द लिमिट माइनस माइनस प्लस हो चुका है, p का क्या है वहां पर r हो गया, अपॉन में इनफाइनाइट, यहां पर 1/r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, एंड यू नो दैट 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो यहां पर कितना हुआ, हमारा जो वर्क डन मिला वो कितना मिला है, q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट q बाई में r। दिस इज द वर्क डन व्हेन वी आर टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसमें से डायरेक्टली फॉर्मूला क्या था, V
कहां से कहां पर ला रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं डिस्कस कर रहे होते हैं, हम लोग एक्चुअली डिस्कस क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम लोग यहां पर यहां से यहां तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Vp माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इनफाइनाइट टू P अपॉन में Q नॉट, ठीक है। और आपको बताया था मैंने कि V इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो यहां पर कितना हुआ, V इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, देन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q बाय में Q नॉट R, देन electrostatic potential due to a point charge is 1 upon 4 pi epsilon naught and Q by में R, ठीक है। इसका मतलब जिस चार्ज को हम लोग लेकर के आ रहे होते हैं उस चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कोई मतलब ही नहीं होता है, उस चार्ज से मतलब होता है जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर आप दूसरे चार्ज को लेकर के आ रहे होते हो। वैसे भी हम लोग जिस चार्ज को लेकर के आते हैं ना, वो चार्ज हमेशा क्या होता है, यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जिस भी चार्ज को हम लोग लेकर के आ रहे होते हैं, द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, देखिए भाई, हमें क्या डिस्कस करना है यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, ठीक है। सिंपली वी कैन से दैट, भाई मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। सपोज दैट यहां पर कोई एक चार्ज Q1 है, यहां पर कोई एक चार्ज Q2 है, यहां पर कोई एक चार्ज Qn है, ठीक है। और मुझे इन सभी चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी वजह से पोटेंशियल, दिस इज V1, क्या होगा भाई, दिस इज V1, इसकी वजह से पोटेंशियल दिस इज V2, एंड इसकी वजह से पोटेंशियल दिस इज Vn, ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, द पोजीशन वेक्टर विल बी कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं भाई, इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हुआ, दिस इज Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर दिस इज Rn हो गया, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी अगर मैं देखूं ना, तो मुझे Q1 से P के बीच की डिस्टेंस, Q2 से P के बीच की डिस्टेंस, Qn से P के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट वन विल बी R1P ले लेते हैं, दिस इज R2P एंड दिस इज Rn, ठीक। अभी हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Qn, ठीक है। यहां पर सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, कंसीडर चार्ज Q1, Q2 and Qn whose position vector are R1, R2, R, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर हो गए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P, ठीक है। इस Q1 की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड, बहुत ही नॉर्मल सा फंडा है, V1 इज इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
1/4πε0 और यहां पर कितना हो जाएगा Q1 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस R1P। ठीक है, ये हमारा हो गया V1 की वैल्यू, ये हमारी, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी तो V1 इज इक्वल टू इतना आ गया। सेम ऐसे नाउ ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P, अभी पोटेंशियल हमें Q2 की वजह से फाइंड करना है, देन V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q2 बाई में डिस्टेंस विल बी R2P। ओके, सेम ऐसे नाउ ड्यू टू Qn एट पॉइंट P, या सेम एज भी कर सकते थे, तो यहां पर कितना हो जाएगा Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड Qn अपॉन में RnP। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फ्रॉम बाय Q1, Q2 एंड Qn चार्जेस एट पॉइंट P। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना नाउ फ्रॉम सुपरपोजिशन, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं नाउ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देन V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में Vn। ठीक है, नाउ वी कैन ऐड ऑल वैल्यूज बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देन V इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन ले लिया और यहां पर कितना आ जाएगा Q1 अपॉन में R1P प्लस में Q2 अपॉन में R2P एंड प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा Qn अपॉन में RnP। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसमें हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 1/4πε0 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1, कहां से कहां तक जा रहे हैं भाई, i इज इक्वल टू 1 to n एंड यहां पर हो जाएगा Qi अपॉन में Rip। ये हमारा हो गया मेन ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है।